रहा है। समझ गया। मेरी बात सुनो, तुम मेरे घर आए हो तो अपने काम से काम रखो। ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से। युनगोंगजी, 3 मुक्के भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुमने मेरे बाल क्यों उखाड़े? देखो बहन, ऐसा है कि तुम पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगता है। मैं मास्टर को बताने जा रही हूँ कि तुमने मुझे परेशान किया। नहीं 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 नहीं, बैठो बहन, बैठो, बैठ जाओ। देखो मेरी बहन, मुझे पागल मत समझो। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाऊंगा जिससे तुम्हारे बाल जल्दी ही बड़े और चमकदार हो जाएंगे। उसे मेरे अच्छे बाल भी नहीं चाहिए। आखिर कौन है वो? सही कह रही हो, वो इंसान ही नहीं है। तो तुम कुछ ढूंढने में मेरी मदद करोगी? उसे कैसे मनाऊं? जब लोगों के मन में कोई इच्छा नहीं होती है तो उनका चरित्र स्वाभाविक होता है, पर पैसा और सुंदरता को बुलाया नहीं जा सकता। शरीर चीते की तरह होता है और सुंदरता उसकी कमजोरी। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सही कहा तुमने। बहुत सालों से परियों से पूछा पर कभी कारण नहीं पता चला। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर कम से कम हजारों साल पुराना है ये। पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। यून सुनो, मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो ना। कुछ पीना चाहो ना मेरे पास? आओ, हम तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। सच बताओ, तुम कौन हो? युनगोंगजी, मैं तो साधारण सा युद्ध का छात्र हूँ। आपको तो पता है ना, मैं आपका सिपाही हूँ। पैसों के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। ध्यान से। पर एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छे हैं। आपने तो मुझे डरा दिया था। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, और इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर से दिल भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं बस बता नहीं सकता। दरअसल मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ। किसी ने मुझे गोद लिया, उससे मैंने युद्ध कला सीखी, तो जाहिर है मुझे थोड़ी कला आ गई। और फिर मैं आपके घर आ गया। बस मुझे खाना चाहिए और आपके साथ रहना है, बस। तो ऐसा है कि मैं सही इंसान के साथ हूँ, और वो इंसान आप हैं। ये लड़का झूठ बोल रहा है, पर युद्ध कला में माहिर है। ये मेरे काम आ सकता है। क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो? वो आ रहा है। क्या ये मिलीनियम जिनसेंग है? यून ऐसा मत करो। डरो मत, तुम्हें जाने देता हूं। बाईचेन! तुमने सब खराब कर दिया। जिनसिंग कला के लिए हजारों साल लगते हैं और इसे पकड़ने में बहुत मेहनत लगती है, तो ये था बड़ा काम। ओह, मैं जानता हूँ, इससे बीमारी का इलाज करते हैं। जब पिछली बार यहाँ आए थे तब भी इसे पकड़ने के लिए। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब है कि इसे पकड़ना मुश्किल है ना, तो आप पहली बार तो आए नहीं होंगे। बातें मत बदलो। तुम्हारे जैसा इंसान मेरे साथ नहीं रह सकता। अरे मत जाइए, रुक जाइए। मेरी वजह से आपने जिनसेंग को खो दिया। मैं आपको कुछ बेहतर दूंगा। सुनिए, फूलों का ऑर्किड पता है?
ये हुई ना बात, वो जिनसिंग से भी बेहतर है। आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। फूलों का ऑर्किड एक भ्रम है, उसे किसी ने नहीं देखा। आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आप बताइए कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, मुझे बताइए और मैं आपकी मदद करूंगा। बेवकूफ मत बनो, तुम धोखेबाज हो। हाँ? रुकिए, मैं सच बोल रहा था, मुझे मौका दीजिए। युनगोंगजी, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। आपको शहर से बाहर जाना होगा, पूर्व की तरफ जाइए 100 किलोमीटर दूर, कैंगयान पर्वतों के पार। वहाँ पर एक खड़ी चट्टान है। चोटी के पार करते ही एक आदमी रहता है, नाम क्यू शेंगमो है। वो औषधियों का महाज्ञानी है, उसे ऑर्किड के भूतों के बारे में पता है। वो सन की है, वो क्या करता है इसका पता लगाना मुश्किल है। जब मैंने ऑर्किड के बारे में पूछा तो पता चला कि वो ज्ञान से प्राप्त होता है। ऐसा लग रहा है कि वो चोटी नीचे है। क्या बात है, बस कूदना ही तो है।